राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के दिल्ली, पटना, कटिहार सहित 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की 4 दिन से चल रही रेड हुई खत्म, जिसके बाद बिहार में राजनीति हुई तेज। अहमद अशफाक करीम ने इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं के साथ मिलकर किया प्रेस वार्ता और जमकर केंद्र सरकार को घेरा। लगभग 10 ठिकानों पर से आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के बाद लगभग 5 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज लेकर लौटी, कहा राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने कहा, मॉनिटरी को टारगेट कर रही है केंद्र सरकार। कटिहार मेडिकल कॉलेज के बढ़ते लोकप्रियता को धूमिल और बदनाम करने की साजिश की जा रही, कहा अशफाक करीम ने। डॉक्टर तस्कीन अहमद ने भी कहा, मैं भी औरों की तरह ट्रस्टी मेंबर हूं। बहुत से लोग ट्रस्ट के मेंबर हैं, लेकिन मुझे टारगेट करके कटिहार मेडिकल कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है। उनकी नीचता है कि मुसलमान हो या धर्म कोई ऐसे अकलियत वाला हो, उसके ही प्रति ऐसा होता है। ये मुझसे मैं इनफैक्ट इन कैंपस के अंदर रहता भी नहीं हूँ। मैं बाहर से आता हूँ, अपनी काम करके फिर वापस लौट जाता हूँ। इतना सा कनेक्शन है मेरा। और एक सैलराइज्ड डॉक्टर जो सभी लोग, कहीं कुछ नहीं मिलाया था। 2-4 लाख रुपया मेरे पास था, वहाँ ले लिया। जब कि इतनी संस्था का जो रेपुटेशन है, वो जो हमदर्दी बनती जा रही है, हमदर्दी बनती जा रही है संस्था के प्रति, इसकी छवि निखरती जा रही है, तो उसको धूमिल करने के लिए किसी एक व्यक्ति को घुमा दे कि नहीं भाई उनका मामला था, ये कटिहार मेडिकल कॉलेज का मामला। कटिहार मेडिकल कॉलेज से सर क्या रिश्ता है आपका? प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन कटिहार मेडिकल कॉलेज। यहाँ के आप ट्रस्टी मेंबर भी हैं क्या? देखिए, ट्रस्ट के मेंबर हम भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। बीते 4 दिनों से कटिहार सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोले क्या जरूर। जी हाँ, 4 दिनों से आईटी की टीम इसी मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई थी, लेकिन हाथ क्या लगा वो तो बताने को तैयार नहीं। रात के अंधेरे में आते हैं और रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। हर एक 6 महीने पे केंद्रीय जांच एजेंसी इसी मेडिकल कॉलेज में आती है और खाली हाथ लौट कर जाती है। एक नाम आया, एक डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर तस्कीन अहमद। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मामला क्या था। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी हर एक 6 महीने पे इसी कटिहार मेडिकल कॉलेज में आती है, डेरा डालती है और फिर वो बेरंग चले जाती है। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कटिहार मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का है, जो कि आरजेडी के कोटे से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो क्या विपक्षियों को डराने की ये साजिश है, या चुनाव आते ही डराने धमका करके उन्हें कहीं ना कहीं शांत करने की? क्योंकि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का जो ये हॉस्पिटल है, सीमांचल के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान कहा गया है। इसमें लाखों पेशेंट, लगभग 20 साल से ज़्यादा, 20 वर्षों से ज़्यादा का इसका इतिहास रहा है। लाखों पेशेंट यहाँ से आते हैं, इलाज करवाते हैं और जाते हैं। ये लाइफ लाइन है सीमांचल का। तो आखिर हर 6 महीने पे इन्हें क्यों टारगेट किया जाता है? मैं सीधा ले चलता हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर, देखते हैं अहमद अशफाक करीम क्या कहते हैं, डॉक्टर तस्कीन अहमद क्या कहते हैं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। सर, हज़ारों डॉक्टर के बीच डॉक्टर तस्कीन अहमद ही क्यों? ये तो उनसे पूछिए ना, जो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं वो बताएंगे ना कि डॉक्टर तस्कीन क्यों। सच्चाई से अलग हटकर वो किसी एक को व्यक्ति को ये बना रहे हैं कि इतनी संस्था का जो रेपुटेशन है, वो जो हमदर्दी बनती जा रही है, हमदर्दी बनती जा रही है संस्था के प्रति, इसकी छवि निखरती जा रही है, तो उसको धूमिल करने के लिए किसी एक व्यक्ति को घुमा दे कि नहीं भाई उनका मामला था, ये कटिहार मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं था। इसलिए सीमांचल में और भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हर एक 6 महीना पे यहाँ पे कभी आईटी करे। तो ये तो पूछिए ना, आईटी वाले बताएंगे कि क्यों करते हैं। ये सरकार बताएगी केंद्र सरकार की क्यों करती है, हम कैसे बताएं? उससे पूछिए ना कि आप क्यों ऐसा करते हैं, माइनॉरिटी संस्था को आप क्यों ऐसा करते हैं, जो सबको सेवा देती है, फिर माइनॉरिटी को नहीं देती। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको सेवा देती है। क्या लगता है सर, ये छवि धूमिल करने की साजिश है क्या? ये आपको नहीं लग रहा है? ये कहने की बात है, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, प्रेस के लोग तो किस जानते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज में जो आईटी की रेड पड़ी थी, कहीं ना कहीं उसमें एक नाम निकलकर सामने आया। वो साजिश थी कि सच्चाई, वो नाम था डॉक्टर तस्कीन अहमद। और हमारे साथ डॉक्टर तस्कीन अहमद खुद साथ में। सर, क्या मामला था सर? आपका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बेसिकली देखिए, यहाँ पे रेड चल रही थी। मुझे नहीं पता किस लिए मेरा नाम उसमें आया। मैं यहाँ पर एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और काफ़ी समय से मैं यहाँ पे एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन काम कर रहा हूँ। और बेसिकली मुझे भी खबर तब लगी जब मुझे कुछ लोगों ने, अपने लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बातें मीडिया पे चल रही हैं एंड ऑल। तो वो सारी बातें मुझे एक्चुअली नहीं पता है किस लिए हुई, क्यों मेरा नाम उसमें आया, मेरा कोई कनेक्शन या कोई लेना देना इन सब चीज़ों से नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है सर कि आपका घर कदवा में है, और कदवा में आईटी की टीम नहीं जाती है, लेकिन कटिहार मेडिकल कॉलेज से आपको जोड़ दिया जाता है। जी, मेरा घर बेसिकली कदवा तो नहीं, प्राणपुर में पड़ता है एक्चुअली। तो वहाँ पे है मेरा नेटिव प्लेस और हम वहाँ से ही यूजुअली आना जाना करके ही अपना काम यहाँ पे करते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज से सर क्या रिश्ता है आपका?
प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन कटिहार मेडिकल कॉलेज। यहाँ के आप ट्रस्टी मेंबर भी हैं क्या? देखिए, ट्रस्ट के मेंबर हम भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप ही का नाम क्यों? लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। ट्रस्ट का जो अपना एक मीटिंग ओरिएंटेशन होती है वो अपनी जगह पर है, या उनका जो काम है वो अपनी जगह पर है। मैं कोई बहुत एक्टिव मेंबर भी नहीं हूँ कि मेरा बहुत कोई एक्टिविटी है। हाँ, मैं एक्टिव हूँ एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, और इससे ज़्यादा मेरा कोई एक्टिविटी भी नहीं है और मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है। हज़ारों डॉक्टर के बीच डॉक्टर तस्कीन अहमद, साजिश है या? डेफिनेटली इसको एक चीज़ कह सकते हैं कि एक हाईलाइट करने का एक ज़रिया किसी को तो बनाना पड़ता है, तो वो एक चीज़ें बन जाती हैं। मुझसे मैं इनफैक्ट इन कैंपस के अंदर रहता भी नहीं हूँ। मैं बाहर से आता हूँ, अपनी काम करके फिर वापस लौट जाता हूँ। इतना सा कनेक्शन है मेरा, और एक सैलराइज्ड डॉक्टर जो सभी लोग हैं वैसे ही हम भी हैं। कहीं ना कहीं आपकी छवि को धूमिल करने की ये Definitely, साजिश चली, तो definitely आगे कुछ ऐसा क्या ही स्टेप लेंगे आप? देखिए, अभी तो बातें हो रही हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आप लोगों के थ्रू से भी मुझे सुनने में आ रहा था, और सारे जो हमारे जानने वाले थे वो लोग मुझे बता रहे थे कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, मीडिया में सारी बातें चल रही हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बीइंग अ प्रोफेशनल जो कि फुल टाइम अपना काम पेशेंट में ही देखते हैं, या अपना एज अ डॉक्टर ही वो अपना काम करते हैं, उनका दूसरा फील्ड से कोई लेना देना ही ना हो, तो वैसे लोगों के बारे में कुछ भी करना थोड़ा बहुत अजीब लगता है। आप मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बातें करेंगे तो डेफिनेटली हम उन चीज़ों को अच्छे से इलेबोरेट कर सकेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरा फील्ड नहीं है एक्चुअली, और हमको बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है उस चीज़ों के बारे में, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर तस्कीन अहमद, जो कि आईटी की रेड कटिहार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद कहीं एक नाम आया, एक चेहरा सामने आया, डॉक्टर तस्कीन अहमद। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और ये साजिश के तहत मुझे फंसाया गया, मेरी छवि को धूमिल करने की ये साजिश चल रही थी। सोच की गिरावट है, ये सोच की नीचता है कि मुसलमान हो या धर्म कोई ऐसे अप्रियंत वाला हो, उसके ही प्रति ऐसा होता है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है, दूसरों के साथ नहीं होता है। मैं नहीं कहता हूँ उनके साथ भी होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और देश को आगे बढ़ाने में अगर ऐसी संस्था बनती है तो ये देश को आगे बढ़ाता है, सरकार अकेले नहीं बना सकती। सीबीआई का छापा पड़ा, जो कटिहार से लेकर पटना तक सीबीआई का छापा पड़ा, परेशानी होती है क्योंकि इसकी छवि बर्दाश्त नहीं हो रही है कुछ पार्टियों को, जो पार्टी अपोजिशन जो दिल्ली में सरकार है, केंद्र सरकार, उनको बर्दाश्त नहीं होती है जो इसकी छवि इसकी निखरी है और जो ये सेवा दे रही है। तो ये मानसिकता बड़ा गलत है। अभी आपने देखा 6 जगह पर पटना में अभी आयकर का छापा पड़ा, ये दिल्ली में 6 जगह, पटना में मेरे घर पे पड़ा। यहाँ मालूम हुआ कि 150 से ज़्यादा लोग थे छापेमारी के लिए। तो इस तरह की बात जब होती है तो परेशानियाँ होती हैं। डॉक्टर आना नहीं चाहते, डरते हैं। एक नाम सुनकर, आयकर डिपार्टमेंट, सीबीआई का नाम सुनकर दहशत होती है, और उस दहशत से न डॉक्टर आ पाते हैं। 4 दिन तक ये छापा चलता रहा, दिल्ली से लेकर पटना से लेकर और कटिहार तक ये छापे 4 दिन तक चलते रहे। 1 बजे रात में टीम गई, हम दिल्ली में थे। 1 बजे रात में चौथे दिन कंप्लीट करने के बाद वहाँ से 1 बजे रात में टीम गई। सरकारी हमारा जो बंगला है, जो मिला हुआ है फ्लैट, उसमें चौथा दिन कंप्लीट करके 5 बजे सुबह में टीम गई। भाई, ये सेवा हो रही है। और आज का जो एडमिशन है मेडिकल कॉलेज का, वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हाथ में एडमिशन नहीं है। कोई डोनेशन का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि इसको चयनित करती है नीट के बाद BCEC बोर्ड, जो गवर्नमेंट की बॉडी है। 100% सीट वहाँ से आएगी, एक सीट आप नहीं ले सकते। अगर कोई वैकेंसी रह गई तो वहाँ रिपोर्ट करनी पड़ती है, और वहाँ से फिर ऑनलाइन आता है। तो हालात ये हैं। दूसरी तरफ जब लोग ये देखता है इसकी गुणवत्ता की वजह से, इस संस्था की गुणवत्ता की वजह से इसको बहुत आगे बढ़ रहा है और एक छवि बनती जा रही है, एक निखार आता जा रहा है, तो कुछ लोग हैं इसको डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट कैसे करते हैं? कहते हैं कि अरे नहीं, कॉलेज पर थोड़ी छापा मारने आया था, वो तो डॉक्टर तस्कीन को के यहाँ छापा मारने आया था। डॉक्टर तस्कीन के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा, डॉक्टर तस्कीन से कोई पूछताछ नहीं हुई। छापा पड़ा 6 जगह, हमारे आवास के अलावा जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ छापा पड़ा, और घर पर हमारे छापा पड़ा पटना में। हमारे कटिहार इस कैंपस में, अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये छापा पड़ा। तो तस्कीन से जोड़ करके
इसकी छवि को धूमिल करने की कि इस कुछ भी नहीं ले गया, उसका प्रिंट निकाल करके, मोबाइल का प्रिंट निकाल करके वो ले गए और कुछ दस्तावेज़ का फ़ोटो स्टेट ले गए हो। तो मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन वही कुछ दस्तावेज़ का फ़ोटो स्टेट ले गए और इसका प्रिंट निकाल करके ले गए। मोबाइल वापस कर दिया, लैपटॉप वापस कर दिया, कुछ मिला नहीं। कहा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कहीं कुछ नहीं मिला ऐसा। 2-4 लाख रुपया मेरे पास था, वहाँ ले लिया, जबकि मैंने उनको दिखाया कि आप देख लो, ये बैंक से मैंने निकाला है अभी। देखा, उसके बाद भी लगभग 6 या 7 लाख रुपया वो ले गए हमारे, यानी दिल्ली से। और यहाँ जितना भी मिला 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, जहाँ भी मिला पटना में या यहाँ, लोगों ने वापस कर दिया।